नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शालिनी। बाबा जो ये दावा करते हैं कि वो धर्म को पूरी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, उस पर ज्ञान देते हैं, प्रवचन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और फिर वही बाबा किसी महिला के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, किडनैपिंग जैसी चीजें करते हैं। पता नहीं ये कलयुग का प्रभाव है या फिर क्या है, भगवान ही जाने। ये दिखाते हैं कि ये भगवान से डायरेक्ट जुड़े हैं, भगवान का आशीर्वाद है इन बाबाओं पे। कई बार तो ये कहते हैं हम भगवान ही हैं। ऐसे ही एक बाबा हैं, बाबा नित्यानंद महाराज, जिनकी एक अलग ही कहानी है। वो ये मानते हैं कि उनका एक अलग देश चल रहा है जिसका नाम है कैलासा, जहाँ पे अलग सरकार है, अलग कैबिनेट है, अलग करेंसी है। सुनने में इंटरेस्टिंग भी लगता है लेकिन हंसी भी आती है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये काल्पनिक देश है। यहाँ इस देश को आज तक किसी ने देखा नहीं है। Don't come out till I finish Rajaro. We are going to have bulls and cows which will talk to you very clear. Just to tell them that I am more intelligent strategist than you fellows. As the ultimate manifestation of Paramashiva's. ये बाबा तब सुर्खियों में आए जब इन्होंने ये दावा किया एक बार लाइव आके कि मेरा एक देश है कैलासा। इसके बाद फिर और ज़्यादा सुर्खियों में ये तब आया जब इनकी एक रिप्रेजेंटेटिव जो है इनके देश की, यानी कि कैलासा की, वो यूएन पहुंच गई और यूएन में इन्होंने ये दावा किया कि कैलासा में 20 लाख की आबादी के लोग रह रहे हैं। लगभग 20 लाख की आबादी है उनके देश में। उनकी कई फोटोज़ भी जो है वायरल हुई थी और जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव है कैलासा की, उनका नाम है विजय प्रिया। उनका एक अलग सा लुक है जो वो कैरी करके यूएन पहुँची थी। यूएन में जाने के पीछे उनका क्या मकसद था? शायद यही मकसद था कि उनकी देश को एक पहचान मिले, जिसके बाद लोग उनके देश को जान पाए। ऐसा माना जाता है कि नित्यानंद महाराज जो हैं वो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अरबपति हैं। 100, 200 या 500 करोड़ नहीं, अरबों की उनके पास दौलत है। उनकी एक अलग वेबसाइट भी चल रही है kailasa.org के नाम से। उनका विकिपीडिया पे एक पेज भी है नित्यानंद पीडिया के नाम से। उनका एक अलग फ्लैग है, एक अलग ही देश उनका चल रहा है। कैलासा की वेबसाइट के मुताबिक ये दुनिया का सबसे महान हिंदू राष्ट्र देश है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कैलासा को बनाया गया है। इनका जो राष्ट्रीय फ्लैग है उस पर नित्यानंद की फ़ोटो बनी है और साथ ही नंदी भगवान की फ़ोटो बनी हुई है। ये अपने आप को परम शिव भक्त मानते हैं। इनका राष्ट्रीय फूल भी है जो है कमल, राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, राष्ट्रीय बैंक तक है जिसका नाम है रिजर्व बैंक, जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है वो मान्य है। बहुत ही अलग तरीके का देश है इनका। जैसे मतलब ये ऐसा दिखाते हैं कि वहाँ पे सब कुछ है और ये दिखाते हैं कि हम हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना देश चला रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र है। ये दिखाना चाहते हैं कि जिन हिंदुओं के साथ गलत तरीके की चीज़ होती है, भेदभाव होता है, उत्पीड़न होती है, वो हमारे साथ जुड़े। ये बाबा पे कई तरीके के एलिगेशंस भी लगे हैं और कई जघन्य अपराध में ये फंसे भी हैं। नित्यानंद की थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में हुआ था। कई जगह ये दावा किया गया है कि उसने 12 साल की उम्र में रामकृष्ण मठ में शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। 2003 में नित्यानंद का पहला आश्रम खुला, वो जो कि बेंगलुरु के नज़दीक खुला। इसके बाद ये सिलसिला रुका ही नहीं और नित्यानंद ने देश भर में कई बड़े आश्रम खोल दिए और इस आश्रम की आड़ में उन्होंने कई गलत भी काम किए हैं और जिसकी खबरें खुलेआम सोशल मीडिया पे भी सामने आई। द न्यूज़ मिनट की एडिटर धान्या राजेंद्र ने नित्यानंद के बारे में भी कई बार खुलकर अपने आर्टिकल में लिखा है, जिसके बाद नित्यानंद ने उनके खिलाफ भी कई वीडियो बनाई थी। धान्या राजेंद्र का एक आर्टिकल है जिसमें ये छपा था कि कैमरू सरकार ने नागरिकों को नित्यानंद के कैलासा के फर्जी दावों के बारे में चेतावनी दी थी। जो कैमरून सरकार है उन्होंने अपने देश के लोगों को कहा था कि आप कैलासा पे विश्वास ना करें, ये फर्जीवाड़ा है, नित्यानंद फर्जी बाबा है, इन चीज़ों से दूर रहे और इस पे बिल्कुल भी आप विश्वास ना करें। ये तो कैमरून सरकार की बात थी। इतना ही नहीं, नित्यानंद ने तो 30 अमेरिकी शहरों के साथ भी धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद उनको वहाँ पे बैन कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलासा ने अमेरिका के इन 30 शहरों के साथ सिस्टर सिटी एग्रीमेंट साइन किया था। इस कल्चरल एग्रीमेंट के तहत ये शहर और कैलासा एक दूसरे के विकास में मदद करते, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि कैलासा नाम का कोई देश ही नहीं है। अब आपको बता दें कि नित्यानंद एक तरीके से भगौड़े कहा जाते हैं क्योंकि वो भारत से भागे थे और कई उन पे ऐसे केसेस चल रहे हैं जो बहुत ही शर्मनाक हैं। स्वामी नित्यानंद की कुंडली तब खुली जब बाबा 2010 में रेप के आरोप में फंसे
और यहीं से स्वामी नित्यानंद की क्राइम कुंडली जो है वो बढ़ती गई। 2019 में नित्यानंद भारत से भाग गए और उसने साउथ अमेरिका के इक्वाडोर में एक बड़ी ज़मीन खरीद ली। इस जगह पर उसने कैलासा बसा लिया और बाद में दावा किया कि ये अलग देश है। ऐसा माना जाता है कि जो कैलासा है, अगर उसको पूरा हक मिल जाता है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो नित्यानंद ही होंगे। फिर उनके पास इंटरनेशनल जो बेनिफिट्स हैं इंटरनेशनल लॉ की, वो भी इनके हाथों में आ जाएगी, जिससे हिंदुस्तान में जो उन पे केस दर्ज हैं उससे वो बच पाएंगे। तो शायद इस वजह से वो ये दावा करने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार यूएन जाके अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं कि शायद उनके हाथों कुछ बड़ा लग सके। I have the immunity of non-prosecutable and immunity and protection as the head of the state, which can't be violated. साल 2019 में जब बाबा देश से फरार हुआ था तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि नित्यानंद का पासपोर्ट 2018 में एक्सपायर हो गया था। फिर सवाल उठे कि क्या नित्यानंद ने नकली पासपोर्ट बनवाया और फिर देश से फरार हुआ। भारत में नित्यानंद पर कई केस दर्ज थे जिनकी सुनवाई में वह कभी पेश नहीं हुआ। ऐसी भी खबरें आई कि वह नेपाल के रास्ते इक्वाडोर भाग गया। 2019 में गुजरात पुलिस ने हाई कोर्ट में नित्यानंद के देश छोड़कर भाग जाने की जानकारी भी दी थी। फिर साल 2010 में नित्यानंद उस वक्त सुर्खियों में आया जब उसकी एक अश्लील वीडियो वायरल हुई। इस वीडियो में स्वयं शंभू को, कि एक महिला एक्ट्रेस थी, उसके साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया था। इसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ। फिर बाबा की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद जमानत पर वो रिहा भी हो गया। साल 2010 वही साल था जब अमेरिका की एक महिला ने नित्यानंद पर रेप जैसा गंभीर आरोप लगाया। महिला ने दावा किया था कि धर्म के नाम पर नित्यानंद ने सालों तक उसका शोषण किया और उस पर बेंगलुरु में केस भी दर्ज हुआ। 2018 में ट्रायल शुरू हुआ, लेकिन बड़े रुतबे वाला ये बाबा कभी कोर्ट के सामने पेश ही नहीं हुआ। साल 2012 में नित्यानंद पर एक बार फिर रेप का आरोप लगा और फिर उसे जेल भेज दिया गया, लेकिन इस बार जेल से नित्यानंद फरार हो गया। हालांकि बाद में सरेंडर भी उसे करना पड़ा। 2019 में ही नित्यानंद पर गुजरात में एक कपल ने उनकी 2 बेटियों की किडनैपिंग का आरोप है वो लगाया। मामला दर्ज हुआ और हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। इन लोगों ने अपनी बेटियों को नित्यानंद द्वारा जबरन बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया और कस्टडी भी मांगी। लेकिन अजीब बात ये रही कि लड़की ने माता पिता के साथ जाने से मना कर दिया। ऐसा माना जा रहा था कि जो लड़की है उसका शायद माइंड वॉश किया गया है, जिसके बाद से वो अपने माँ बाप के पास जा नहीं रही थी, उन्हें पहचान नहीं रही थी। तो ये थी बात बाबा के अपराधों की बारे में, ये उनका काला चिट्ठा था। एक दावा ये भी किया जाता है कि बाबा का एक AI रूप भी है। ये दावा खुद कैलाशा ने किया था कि नित्यानंद का एक AI अवतार उन्होंने जारी किया है जो दिन के पूरे 24 घंटे तक सेवाएं देता रहता है। बीते मई को कैलाशा ने दावा किया था कि हम स्पिरिचुअलिटी के लिए दुनिया का पहला AI अवतार लाए हैं। इसमें आस्क नित्यानंद के जरिए लोग नित्यानंद से सवाल कर सकते हैं और नित्यानंद इनकी समस्याओं को दूर करेंगे। बड़े एडवांस बाबा हैं ये, मतलब इससे ये पता चल रहा है हमें, जो हमने रिसर्च की है। ये बाबा की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि माइंड बॉडी स्पिरिट मैगजीन के द्वारा टॉप 100 मोस्ट स्पिरिचुअल लोगों की लिस्ट में इनको ऐड किया गया था। इतना ही नहीं, 2013 में पंचायत अखाड़ा ने महामंडलेश्वर की उपाधि भी इन्हें दी थी। 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इनके नाम है। तो ये तो बात थी बाबा की पॉपुलैरिटी के बारे में। बाबा की पास मैंने आपको बताया कि बहुत पैसा भी है, इस वजह से शायद वो ज़मीन खरीद पाए बाहर जाके और फिर अपना देश बसा पाए, वरना इतना तो आसान नहीं होता। रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्यानंद की नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो वो 10,000 करोड़ रुपए है। जी हाँ, इतनी अकूत दौलत के चलते ही नित्यानंद इक्वाडोर जाकर एक अलग द्वीप जो अपना देश है वो खरीद सका और अब अपना अलग देश कैलासा बनाने का दावा ठोक रहा है। तो ये तो थे बाबा नित्यानंद, जो कि बहुत ही सबसे अमीर बाबाओं में से एक बाबा हैं और अपराधों के मामले में भी बहुत बड़े बाबा हैं ये। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप चल रहे हैं और मेरा ऐसा मानना है कि महिला के साथ, जब आप किसी महिला के साथ रेप कर सकते हैं तो आपकी क्या मानसिकता होगी। खैर, मेरा सवाल बस यही है लोगों से कि आप लोगों को धर्म से जुड़ना चाहिए, लेकिन ये देख के जुड़ना चाहिए कि वो किन लोगों की बातों को मान रहे हैं, किन लोगों को सुन रहे हैं। जो आपके सामने ये कह दे कि मैं 10 मिनट सूरज को रोक सकता हूँ, बिल्कुल ये नित्यानंद महाराज की बात थी जब इन्होंने एक वीडियो में कहा था कि मैं 10 मिनट तक सूरज को रोक सकता हूँ। जो ये कह दे कि मैं सूरज को रोक सकता हूँ, मैं हवा को रोक सकता हूँ, मैं आपके लिए फलाना ढिमकाना ये सब चीज़ें कर सकता हूँ,
तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ ये कलयुग है, यहाँ पे लोग अपनी मेहनत से खा रहे हैं, अपनी मेहनत से जी रहे हैं। प्रैक्टिकली जीना चाहिए, ना कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक। आप धर्म पे विश्वास करिए, आप स्पिरिचुअल रहिए, आप अपने ऊपर काम करिए। बहुत सारे तरीके होते हैं धर्म से जुड़ने के लिए। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है इसके लिए कानून होना चाहिए ऐसा, जहाँ पे बड़े धर्म गुरु बैठे, सरकार बैठे, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े गुरु लोग हैं वो बैठ के इस पे बात करें। इस पे एक ऐसा रूल होना चाहिए, कानून होना चाहिए, जिससे इन बड़े बाबाओं से लोग इनके चंगुल में ना आ सके और ये फ्रॉड बाबाओं से दूर रहे लोग। तो ये तो थी बात नित्यानंद महाराज की। ऐसे ही दूसरे किसी बड़े बाबा की कहानी के साथ हम फिर पेश होंगे। बाबा की अपनी सीरीज़ में मैं आपसे मिलूंगी एक दोबारा एक ऐसे बाबा के बारे में जिनके चिट्ठे मैं आपके सामने खोलूंगी। वो ऐसी खबरों के लिए आप इंडिया डेली को फॉलो करें। और नमस्कार, धन्यवाद।